उसका 5वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 18वीं आयत से। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और यारद 162 बरस का था जब उससे हनूक पैदा हुआ, और हनूक की पैदाइश के बाद यारद 800 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और यारद की कुल उम्र 962 बरस की हुई तब वो मरा। और इसी की हम 24वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और वो गायब हो गया क्योंकि खुदावंद ने उसे उठा लिया। और 21वीं आयत में लिखा है, हनूक 65 बरस का था जब उससे मथुसाला पैदा हुआ, और मथुसाला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक, कितने 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठाया। आमीन। ये 5वां बाब जो है, पहले बाब में पैदाइश की किताब में हमने देखा कि खुदा ने जमीन, आसमान और सब कुछ बनाया। मेरी तरफ देखिएगा प्लीज, बच्चे की बातें याद रखिए। खुदा के पहले चैप्टर में हम देखते खुदा ने जमीन आसमान बनाए। पहले ही चैप्टर में, पहले ही बाब में हमें नजर आता है कि पहले कुछ भी नहीं था, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा के रूह पानी की सतह पर जुम्मश करती। और खुदा ने पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि खुदा ने सूरज, चांद, सितारों सबको पैदा कर दिया, आदम को पैदा कर दिया। दूसरे बाब के आगाज में लिखा है कि खुदा ने 7वें दिन को आराम किया और उसे बरकत दी। दूसरे बाब में ही लिखा है खुदा ने मट्टी ली और उससे एक पुतला बनाया, मट्टी का एक पुतला बनाया, और उसमें खुदा ने अपना दम फूंक दिया। उसने खुदा ने क्या किया? अपना दम फूंक दिया, और उसकी पसलियों में से एक पसली को निकाला, उससे खुदा औरत बनाते। और जब आदम ने उसे देखा तो कहता है, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से ये क्या कहलाएगी? नारी कहलाएगी। और खुदा ने लिखा है, इस बात से मर्द अपने माँ बाप को बोलिए, मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, अपने माँ बाप को छोड़ेगा, और अपनी बीवी के साथ रहेगा। और वो कितने तन होंगे? एक तन, 2 तन नहीं, वो एक हो। जब पाक कलाम में एक नौजवान बेटी और बेटे का निकाह पढ़ा जाता है, तो वो फिर 2 नहीं, वो फिर 1। और फिर कलाम में लिखा है, जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई आदमी जुदा ना करे। ये जोड़ा बाद में रहता था,
तीसरे बाब में। और शैतान इनके पास आ गया, उसने हवा से कहा कि ये सब हुक्म का फल तुम खा सकते हो। उसने कहा नहीं, एक का खुदा ने मना किया। उसने उसके कहने पर फल खाया हवा ने, और फिर अपने शोर को भी दिया। उसने अपनी बीवी के कहने पर कहा, और फिर खुदा नाराज हुआ और खुदा ने इनको सजा दी। चौथे बाब में हम देखते हैं कि जब ये बागे अदम से बाहर आ गए हैं, यानी खुदा के जलाल से बाहर आ गए। समझ आ रही है या नहीं? नींद तो नहीं आ रही? समझ आ रही है नहीं? क्या बात बोरिंग बातें होती है। रात को गा रहे थे, बड़ा अच्छा संडे स्कूल के बच्चों को बेटी ने उसने गीत सिखाया, बाइबल की सैर करें। तो ये यहाँ पे गा रहे थे। तो आज हम बाइबल की क्या कर रहे हैं?